आज का जो अपना टॉपिक है बीजी के अंदर वो है कि यदि अपन एक कंपोजिशन डीलर है तो अपन अपना जो सेल्स पर जो टैक्स लगेगा वो किस हिसाब से देंगे। तो देखिए, कंपोजिशन डीलर क्या होता है, अपनी सेल्स का 1% गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराता है। सपोज कीजिए आपकी अप्रैल में सेल हुई 5,000 की, तो आपको उसका 1% टैक्स देना होगा। 5,000 का 1% अपन निकालते हैं तो 50 रुपये आपको टैक्स देना पड़ेगा। फिर जैसे भी, लेकिन ये क्या है, आपको क्वार्टरली देना पड़ेगा। जैसे अप्रैल में जो सेल हुई, मई में जो सेल हुई, जून में जो सेल हुई, तीनों महीने की आप सेल जोड़ लो और उसके बाद उसका 1% आपको गवर्नमेंट को देना होगा। तो वो किस प्रकार से कैलकुलेशन होगी, कैसे रिपोर्ट निकलेगी, ये आज अपन बीजी में कर देखेंगे। अब यहाँ पर क्या है, जैसे अपन को सेल्स का 1% देना होता है तो वो अपने को बीजी में जीएसटी में जाकर उसकी कॉन्फ़िगर भी देखनी पड़ती है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन पर जाएंगे, कॉन्फ़िगर पर जाएंगे, फीचर्स ऑप्शंस में जाएंगे, जीएसटी में आप जाएंगे। यहाँ पर आपको जीएसटी ले लेना है टाइप, और टाइप ऑफ डीलर आप लेंगे कंपोजिशन, और टैक्स रेट आपको यहाँ पर 1% डाल देनी। अगर ये नहीं डाल रखी हो आपने तो पहले आप इसको डालेंगे, फिर ही आगे का अपन प्रोसेस पूरा करेंगे। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कुछ सेल्स की एंट्री पास करेंगे। तो इसमें मैं सेल पर जाता हूँ और एक एंट्री अपन पास कर लेते हैं 15 अप्रैल को। देखिए, यहाँ पर आपको सेल टाइप में दो मिलेंगे, एक आईजीएसटी नो टैक्स, एक एलजीएसटी नो टैक्स। और इसमें क्या होता है, जो भी बिल होता है उस पर बिल ऑफ सप्लाई लिखा हुआ रहता है। तो सेल्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं राजस्थान का हूँ, मेरे पास राजस्थान का जीएसटी नंबर है, तो मैं राजस्थान में सेल कर सकता हूँ अगर मैं कंपोजिशन डीलर में हूँ, लेकिन मैं आउट ऑफ स्टेट सेल नहीं कर सकता हूँ अगर मैं कंपोजिशन डीलर हूँ। यानी मैं लोकली सेल कर सकता हूँ, लेकिन मैं परचेज आउट ऑफ स्टेट से भी कर सकता हूँ। तो अब आपको सेल्स का बिल काटना है एज अ कंपोजिशन डीलर, तो आप यहाँ पर लेंगे लोकल जीएसटी नो टैक्स। अब सपोज करते हैं अपन कोई कैश में बिल इरेज कर लेते हैं, जैसे मैंने 15 माउस सेल करे, बस ये इतना सा बिल बनेगा और यहाँ पर आप इसको F2 से सेव कर देंगे। तो ये आपका एक बिल हो गया। अब अपन एक मई में बिल फीड कर लेते हैं और एक जून में भी बिल फीड कर लेते हैं। अब एक अपन 20 मई को एक बिल फीड कर लेते हैं। तो अब मान लीजिए कीबोर्ड मैंने सेल करे 5 और उसकी कीमत मैंने डाल दी 350। ये अपना दूसरा बिल भी हो गया। एक लास्ट जून का भी अपन बिल फीड कर लेते हैं, जैसे मैंने 12 जून को फिर एक कैश में कंप्यूटर पार्ट्स बेचे 15,200 रुपये से। ये 3 बिल हो गए। अब अपने को इस 3 महीने का क्वार्टरली टैक्स जमा कराना पड़ता है। जो भी अपनी 3 महीने की सेल हुई उसका अपने को क्वार्टरली टैक्स जमा कराना पड़ता है। यानी अप्रैल मई जून में जो भी आपकी सेल हुई उसका आप नेक्स्ट मंथ की 18 तारीख तक आपको टैक्स जमा कराना पड़ता है। तो अपन देख लेते हैं अपनी अप्रैल मई जून में कितने की सेल हुई, उस पर अपना टैक्स कितना बना। तो जो कंपोजिशन डीलर होता है वो अपनी सेल्स का 1% टैक्स गवर्नमेंट को पे करता है। तो अपन क्या करेंगे, डिस्प्ले पर अपन जाएंगे, जीएसटी रिपोर्ट्स में अपन जाएंगे, जीएसटी रिटर्न्स में जाएंगे। यहाँ पर अपने को मिलेगा जीएसटीआर फॉर क्वार्टरली रिटर्न। अब इस क्वार्टरली रिटर्न में अपने को अभी जो टैक्स जमा कराना है वो अप्रैल मई जून का जमा कराना है। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि अप्रैल से जून में अपनी सेल कितनी हुई, फिर उसका 1% जो होगा वो अपने को गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर 1 अप्रैल से 30 जून ले लेता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर टर्नओवर जो निकला है वो निकला है 9,250 रुपये का। यह देखिए, टोटल टर्नओवर टैक्स इंक्लूडिंग जीरो। तो टोटल टर्नओवर कितना हो गया, 9,250 रुपये। इसका जो 1% निकलेगा तो वो आधा जाएगा सेंट्रल टैक्स को, आधा जाएगा स्टेट टैक्स को। तो अपन एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 9,250 का 1% जो निकला वो निकला 92.50। इसका आधा जाएगा सेंट्रल को और आधा जाएगा गवर्नमेंट को। तो ये आया 46.25। तो इस तरीके से अगर आप कंपोजिशन डीलर है तो अपनी सेल्स का 1% की रिपोर्ट आपको बीजी इस तरीके से निकाल के दे देगा। फिर आप एक बार मैनुअल भी कैलकुलेशन कर लीजिए कि जो सेल्स है उसका 1% अपने को गवर्नमेंट को देना है, और ये जाता है अपना क्वार्टरली बेसिस पर। तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बीजी सीखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पर एक लास्ट बात रह गई कि जो भी परचेज अपन ने करी वो ऊपर डिटेल यहाँ पर आ रही है।